ये लोग मुख्यतः जंगलों, नदी किनारे और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते थे। उनका जीवन खेती, पशुपालन और मशकार पर निर्भर था। खेती का मतलब है कि वे अपने लिए अनाज उगाते थे, जबकि पशुपालन में वे जानवरों को पालते थे, जैसे गाय, भैंस और बकरी। मशकार का अर्थ है कि वे जंगल से जंगली फल, कंदमूल और अन्य संसाधन इकट्ठा करते थे। उदाहरण के लिए, जैसे आजकल हम अपने लिए सब्जियां बाजार से खरीदते हैं, वैसे ही ये लोग अपने आसपास के जंगलों और खेतों से अपनी जरूरत की चीजें इकट्ठा करते थे। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ये लोग अपने पर्यावरण के साथ मिलकर जीवन यापन करते थे और उनकी परंपराएं क्या थीं। वनवासी और पशुपालक अपने जीवन में प्रकृति के बहुत करीब रहते थे। उनके रीति रिवाज और परंपराएं उनके पर्यावरण और जीवन शैली से गहराई से जुड़ी हुई थीं। उदाहरण के लिए, वनवासी अक्सर अपने समुदाय के सदस्यों के साथ मिलकर काम करते थे, जिससे उनकी सामाजिक संरचना मजबूत होती थी। इसके विपरीत, मुख्यधारा के समाज में लोग अक्सर अकेले काम करते हैं और व्यक्तिगत लाभ पर अधिक ध्यान देते हैं। इस प्रकार मकनारे का क्षेत्र न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था, बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी इसकी अपनी विशेषताएं थीं। हमें यह समझना चाहिए कि विभिन्न समुदायों की जीवन शैली हमें विविधता का अनुभव कराती है। भारत के मकनारे और जंगलों में रहने वाले समुदायों का इतिहास बहुत पुराना है। ये लोग मुख्यतः मशक्कार, जंगली फसलें और पशुपालन पर निर्भर थे। समय के साथ कृषि और नगरों का विकास हुआ, लेकिन मकनारे के लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रख सके। मध्यकाल में सीमावर्ती क्षेत्रों में छोटे छोटे कबीले और जनजातियां स्वतंत्रता से रहती थीं। उनकी सामाजिक संरचना परंपराओं पर आधारित थी। इन समुदायों का मुख्यधारा के राज्य और नगरों के साथ आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध था। उदाहरण के लिए, वे व्यापार करते थे और कभी-कभी संघर्ष में भी शामिल होते थे। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि मकनारे की परंपराएं न केवल उनके जीवनयापन के साधन थीं, बल्कि वे सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थीं। उनका जीवन इस तरह से था कि वे प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करते थे और अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखते थे। उदाहरण के लिए, जब वे खेती करते थे, तो वे ऐसे तरीके अपनाते थे जिससे मिट्टी और पानी का सही उपयोग हो सके। राजनीतिक दृष्टि से लेम्कन स्वतंत्र थे, लेकिन वे अक्सर बाहरी शक्तियों से प्रभावित होते थे। उनके कबीले या समूह अपने अपने स्थानीय नेताओं के नेतृत्व में काम करते थे, जिससे उन्हें अपनी पहचान और स्वायत्तता बनाए रखने में मदद मिलती थी। इस तरह लेम्कन का जीवन एक संतुलित और सामूहिक प्रयास था, जिसमें वे अपने पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदार थे। सियाज के लोग अपने रीति रिवाज, उत्सव और लोकगीतों के माध्यम से एक समृद्ध जीवन जीते थे। उनकी संस्कृतियों में प्रकृति और पशुओं का बहुत महत्व था। यह देखा गया है कि वनवासी समुदाय अपने धार्मिक और सामाजिक जीवन को बहुत गंभीरता से लेते थे। उदाहरण के लिए, पशुपालक समुदाय में पशु पूजा और पारंपरिक रिवाजों का पालन किया जाता था। सियाज की संस्कृति मुख्यधारा से अलग थी और इसमें लेम्कन की अपनी विशेष पहचान थी। जैसे एक बगीचे में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, वैसे ही सियाज की संस्कृति भी अपने अनोखे रंगों और विशेषताओं के लिए जानी जाती है। इस प्रकार सियाज की सांस्कृतिक दृष्टि हमें यह सिखाती है कि कैसे रीति रिवाज और प्रकृति के प्रति प्रेम हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। एक और उदाहरण है राजस्थान और उत्तर प्रदेश के चरवाहे, जो मवेशियों और ऊंटों का पालन करते थे। ये लोग सियावती क्षेत्रों में रहते थे और कभी-कभी मुख्यधारा के व्यापार में शामिल होते थे। इस तरह मकनारे की परंपराएं सियाज के अन्य हिस्सों से अलग होते हुए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। इन परंपराओं ने वनवासियों और पशुपालकों के जीवन को समझने में मदद की। वे भले ही मुख्यधारा से अलग थे, लेकिन आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जुड़े हुए थे। इस प्रकार सियावती सियाज का जीवन और उनकी परंपराएं हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। सियावती क्षेत्रों के लोग अपने राजनीतिक दृष्टिकोण में स्वतंत्र थे। उन्होंने अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखा, जो उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था। इस अध्याय में यह बताया गया है
कि चराई और सियासत का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से कितना महत्व है। उदाहरण के लिए, जब लोग अपने क्षेत्र की चराई पर निर्भर होते हैं, तो यह उनके सामाजिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। इस तरह यह अध्याय छात्रों को सियावती सियाज की जीवन शैली और उनके इतिहास को समझने में मदद करता है। संक्षेप में, यह विषय हमें यह सिखाता है कि कैसे सियासत और चराई एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।